के ससुराल वाले शालू को अपनी बहू नहीं अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि उसकी ननद रीता की शादी जो तय हो गई थी। सभी लोग हमेशा शादी की तैयारियों की ही बातें करने लगे थे क्योंकि एक तरफ जहाँ सब शादी की बात सुन के खुश थे तो दूसरी तरफ जलजलाती गर्मी से सभी परेशान थे कि ऐसी गर्मी में वो शादी कैसे करेंगे, कैसे सब कुछ बिना किसी परेशानी और खुशी के साथ होगा। सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी शालू वहाँ सबके लिए चाय लेकर आती है और कहती है, क्या हुआ माँ, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? बहू तू तो जानती है रीता की शादी इतनी गर्मी के मौसम में तय हुई है। यहाँ चाहे कितनी भी तैयारी कर लो फिर भी शादी में कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। किसी न किसी को बोलने का मौका मिल ही जाता है। जी माँ जी मैं जानती हूँ, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते थे। अब वो लोग वेट नहीं करना चाहते थे, वरना हम तो अभी करना ही नहीं चाहते थे। वैसे भी कुछ महीनों बाद कर लेते। मेरा भी यही दिल था कि कुछ महीनों बाद होती तो इतनी परेशानी नहीं होती, वरना इतनी गर्मी में कहाँ लोगों को बिठाएंगे, क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। माँ आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं और शालू सब देख लेंगे। अगर आप इतना सोचोगे तो शादी से पहले आप ही बीमार हो जाओगे। फिर मैं आपको देखूंगा या शादी की तैयारियाँ करूँगा। क्या आप भी ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे यार मैं तो बस तुम लोगों का मूड ठीक कर रहा था, थोड़ा सा मजाक करके। बेटा मुझे अभी याद आया कि तेरी बुआ का फोन आया था, कल वो आ रही है हमारे घर, तो जाकर उसे स्टेशन से ले आइयो। माँ अभी शादी में 2 महीने हैं, तो वो अभी से क्यों आ रही है? अगर वो आ गई तब तो हो गई शादी तेरी रीता। माँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है। अगर बुआ जी आ गई तो वो मेरी शादी शांति से कभी होने ही नहीं देंगी। उनका नाम न जाने शांति किसने रख दिया। उनको हर चीज में गलत करने की आदत है और कमी भी तो ऐसे निकालती है। भगवान ना करे शादी का घर है, कहीं कुछ कमी रह जाए या उनका अच्छे से ख्याल ना रख पाए, बाय गॉड वो तो पूरा घर सिर पर उठा लेंगी। अब बस भी करिए, आप दोनों भाई बहन मिलकर सिर्फ बातें कर रहे हैं। अरे काम कब होगा अगर ऐसे ही बातें करते रहेंगे। जाइए ऑफिस, शाम को बात करेंगे इस बारे में। शालू के कहने पर पंकज ऑफिस के लिए निकल जाता है और कुछ समय बाद घर का काम खत्म करके शालू भी अपनी सास और ननद के साथ शादी की शॉपिंग के लिए निकल जाती है। सभी लोग मिलकर बहुत सारी शादी की शॉपिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी रीता के होने वाले पति का कॉल आता है, जिस पर रीता कहती है, हेलो क्या है बोलो। ये शहद जैसी मीठी लड़की के मुंह से इतनी कड़वी आवाज क्यों निकल रही है? यार देखो दिमाग तो खराब करो मत, इस गर्मी में वैसे ही मेरा दिमाग बहुत गर्म है। तुम्हें शादी करने के लिए गर्मी का ही मौसम मिला था क्या? कुछ महीने और रुक जाते तो क्या हो जाता? यार अब इसमें मैं क्या करूँ, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम जानते हो ना मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं, और अब मुझे इतनी गर्मी में शॉपिंग के लिए इतनी धूप में बाहर जाना पड़ रहा है। यार तुम अभी फोन रखो। रीता गर्मी से परेशान होकर गुस्से में कॉल कट कर देती है। कुछ समय बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह पंकज बुआ शांति को लेकर घर आता है, जिन्हें देखते ही रीता का पारा हाई हो जाता है और फिर सबके सामने वो कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का समय नजदीक आ जाता है। साथ ही गर्मी का पारा भी 7वें आसमान पर होता है। सभी गर्मी से बेहाल होकर शादी की तैयारियों में लगे थे। ये सब देखकर बुआ कहती है, हाय हाय बहू, अब क्या गर्मी में सबकी जान लेकर ही पानी पिलाएगी? अपनी ननद और घर वालों को छोड़कर बाहर वालों पर भी ध्यान दे दे। देख सब लोग कितनी देर से बिना पानी के बैठे हैं, अभी तक यहाँ कुछ खाने को भी नहीं आया। ना जाने तुम लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है। तुम लोगों का कोई भी काम मुझे तो समय पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जानती है सब कहने की बातें होती है, वो कहावत सुनी है ना तुमने, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तेरी बहू का भी कुछ यही हाल है, बोलती है सब देख लेगी सब कर लेगी, लेकिन होता उससे कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है दीदी, वो बेचारी भी अकेले क्या क्या करेगी, अभी लाती ही होगी सब कुछ। वो देखो आ भी गई मेरी बहू। जी बुआ जी सब हो गया, मैंने सबके लिए ठंडी लस्सी का इंतजाम कर दिया है, वो ज्यादा सही रहेगा। और हाँ मैंने अलग से पंखों का इंतजाम भी कर दिया है, बस अभी आते ही होंगे, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तेरी महारानी ननद कहाँ है? उसे बड़ी गर्मी लग रही है, उसी की शादी है और वो सबको छोड़कर आराम से पंखे में बैठी रहती है पूरे दिन। कोई बात नहीं, वैसे वो कुछ दिन की मेहमान है,
अब उसको क्या परेशान करूं मैं। तुम लोगों ने ही उसे इतना सिर पर चढ़ा रखा है, तभी तो वो कोई काम नहीं करती। ऐसा लगता है सारी गर्मी उसे ही लगती है। बहू, मुझे डर लग रहा है, कहीं रीता को सुन लेगी तो ये दोनों आपस में ही लड़कर मर जाएंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, आप परेशान मत हो, मेरे होते हुए कुछ गलत नहीं होगा। शालू चारों तरफ से अपनी सारी जिम्मेदारियों को बिना किसी परेशानी के पूरा करने लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बुआ आए दिन गर्मी का बहाना लेकर उसमें शादी में कमी निकालने में लगी रहती। शालू ये सब देखकर भी कुछ नहीं बोल पाती। वो बस कैसे भी करके शांति से बिना तमाशे के शादी को अच्छे से पूरी करवाना चाहती थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और शादी का दिन आता है। सभी लोग तैयार होकर शादी के मंडप के पास आते हैं। शालू भी अपनी तरफ से सारी तैयारियां अच्छे से देखकर तैयार होने चली जाती है। एक तरफ सभी लोग गर्मी से पहले ही परेशान थे कि अचानक दूसरी तरफ लाइट चली जाती है, जिसके चलते सभी मेहमान बहुत परेशान हो जाते हैं और घर से निकलकर बाहर घूमते हुए आपस में बुराइयां चालू कर देते हैं। तभी शालू रीता के कमरे में उसे देखने के लिए जाती है, जहां वो कॉल पर राहुल से बातें करती है और रीता कहती है, यहाँ जब से बुआ जी आई थी उन्होंने हर चीज में टोक टोक कर परेशान कर दिया था। उनको मजा चखाने के चक्कर में खुद के हालात और शादी दोनों ही खराब कर दी मैंने। ऐसा क्या कर दिया तुमने अब? क्या मैं बुआ जी के कमरे की लाइट कट करने गई थी ताकि उनको थोड़ा मजा चखा सकूं, पर गलती से पूरे घर की लाइट कट हो गई। अब तो उनकी छोड़ो, इस गर्मी में सभी परेशान हो रहे हैं। अपने जाल में मैं खुद ही फंस गई। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। सच बता रही हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। देखो यार, खुद गलती करके खुद गुस्सा मत करो। अब गलती की है तो बर्दाश्त करो गर्मी। रीता की सारी बातें उसकी भाभी, जो उसे बुलाने के लिए उसके कमरे में गई थी, सुन लेती है, जिस पर वो कहती है, रीता, मुझे तुमसे इस बचपने की उम्मीद नहीं थी। वैसे ही गर्मी कम है क्या जो तुमने ये सब कर दिया? क्या करूं भाभी, मैं बुआ जी की रोज रोज की हरकतों से परेशान हो गई थी और अनजाने में सब कुछ गलत कर बैठी। भाभी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। ये तुम्हें कांड करने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे जो हुआ अच्छा हुआ। तुम्हें गर्मी बहुत लगती है ना, तो अब इस गर्मी में बिना लाइट के, बिना पंखे के शादी करो, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे। हमें जो दिक्कत होगी वो बाद में देखेंगे। इतना कहकर शालू रीता का हाथ पकड़कर ले जाकर उसे मंडप में बैठा देती है और खुद मेहमानों की देखभाल में लग जाती है। जैसे तैसे शालू अपनी ननद की शादी पूरी करवाती है, जिसके बाद रीता अपने सभी घर वालों को सारी बात बताकर सबसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, जिस पर शालू कहती है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आज के बाद घर में कोई शादी हम गर्मी में नहीं रखेंगे। तुम्हारी गर्मी की शादी हमें हमेशा याद रहेगी।